अध्यापक महोदय कहते हैं अपने छात्रों से, यदि मुझे किसी की निंदा करने का अवसर सुप्रभात छात्रों, मैं हिंदी शिक्षक विनय चौबे। शीर्षक का नाम है परनिंदा। परनिंदा एक निबंध है जिसको हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। यह एक ऐसा निबंध है जो एक ईर्ष्या पर आधारित है। अर्थात इस पाठ के शीर्षक से ही हमें ज्ञात होता है कि परनिंदा अर्थात पर माने दूसरे, निंदा माने ईर्ष्या, बुराई। हमें एक दूसरे के पीठ के पीछे निंदा करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हिंदी साहित्य में इसे सही नहीं माना। यदि हमें किसी की निंदा करनी है, किसी की बुराई करनी है, किसी से ईर्ष्या करनी है, तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमें निंदा करनी चाहिए, जिससे हमें यह लगे कि हम जिस बात को एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं उसे बुरा तो लगे, परंतु उसे हमारी बातों से कुछ सीख मिले। हमें निंदा करनी चाहिए। इसी पर आधारित यह निबंध आज हम आप सबों को बताएंगे। परनिंदा नामक शीर्षक में प्रस्तुत हिंदी साहित्य के शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आपस में वाद संवाद होता है। तो हिंदी से ही संबंधित, परनिंदा से ही रिलेटेड किसी विद्यार्थी ने अपने अध्यापक से पूछा और अध्यापक ने विद्यार्थी से कुछ सवाल किए। अध्यापक ने पूछा, भाई बताओ तुम्हें कौन सा रस सबसे अच्छा लगता है? तो रस तो बहुत सारे होते हैं। किसी ने कहा गन्ने का रस, किसी ने कहा संतरे का रस, किसी ने कहा मधुरस, यानी नाना प्रकार के रस। साहित्य में इस रस का नाम सुनकर अध्यापक महोदय पढ़ाते पढ़ाते चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं केवल एक ही रस का नाम लूंगा, जिसका नाम है निंदा रस। अध्यापक ने अपना हाल इस तरह क्यों किया? मुझे चाय, नाश्ता, भोजन और सोने को भी यदि न मिले, केवल मैं एक दूसरे की निंदा करूं, दूसरे से ईर्ष्या करूं और उससे जो रस प्राप्त हो, रस अर्थात आनंद, इससे बड़ा और कोई रस नहीं हो सकता। अध्यापक महोदय कहते हैं अपने छात्रों से, यदि मुझे किसी की निंदा करने का अवसर प्राप्त हो तो इसके बगैर, यानी निंदा के बगैर हमारा जीवन वीरान लगता है। यानी मजा ही नहीं आता है, समय ही पास नहीं होता है, टाइम ही वेस्ट नहीं होता। हिंदी साहित्य में यदि देखा जाए तो 9 रसों में एक रस है जिसे हम निंदा रस के नाम से जानते हैं। बड़ा मजा आता है, एक दूसरे की बुराई करने में हमें बड़ा मजा आता है, आप सबों को भी आता है, जिसमें आनंद ही आनंद है। आप अपने जीवन में
इसका पूर्ण आनंद उठा सकते हैं दूसरों के निंदा करने। इसमें कोई पाबंदी नहीं। आनंद तो बहुत कुछ में है। जैसे आप खेल खेलते हैं, कबड्डी, ताश, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, वो खेल करके भी आनंद उठाते हैं, एक रस का मजा लेते हैं। परंतु दूसरों की कमियां गिनाकर उसकी बुराई करने में जो रस मिलता है वह केवल साहित्य में मिलता है। वैसे निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मुझे देखने को नहीं मिला, किंतु इस रस की रूपरेखा वैदिक काल से ही अनेक संत कवियों के द्वारा हमें मिला। उन संत कवियों का यदि नाम लिया जाए तो सबसे पहले कबीर का नाम आता है, सूरदास का नाम आता है, रहीम का नाम आता है, रसखान आदि कवियों का नाम, सूफी संतों का नाम आता है। इनकी कविता को, इनके दोहे को यदि हम पढ़ें तो उसे पढ़ने से प्रतीत होता है कि कबीर के दोहे से किसी निंदक के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसे लोग सताए हुए हैं जो आज भी उनके दोहे को पढ़ करके चरितार्थ होता है। हम निंदा करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, लेकिन पीठ पीछे। कबीर के इस दोहे से चरितार्थ हो जाता है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। अगला दोहा लिखा, तिनका कबहुन नींदिए जो पायंतर होए, कबहुनी आंखन पर पीर घनेरी होए। माने हमें किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए जिसकी हम बुराई करते हैं। हो सकता है वह हमारे लिए ही कष्टकारी हो। जैसे एक घास का तिनका है, हम चलते चलते उसको अपने पांव तले कुचल देते हैं, छोटा समझकर, लेकिन वही तिनका कभी हवा के झोंकों से उड़ करके यदि हमारे आंख में पड़ जाती है तो हमारी निंदा रूपी भावना धूमिल हो जाती है। हमें निंदा एक दूसरे की करनी चाहिए, लेकिन परोक्ष रूप से, पीठ पीछे नहीं। आजकल तो लोग निंदा करने में अपने माता पिता को ही नहीं छोड़ते, तो गुरुजी अध्यापकों की गिनती ही कहां। जब विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका ठीकरा या तो अपने माँ बाप पर फोड़ता है या शिक्षक पर, कि समय पर सही ढंग से क्लास नहीं लिया गया, शिक्षकों ने कक्षा में हमें अध्यापन करके नहीं पढ़ाया, इसलिए हम असफल हो गए। तो कभी अपनी माता पिता पर तोहमत मढ़ता है कि आप सबों ने हमें सारी सुविधाएं नहीं प्रदान किया, इसलिए हम असफल हो गए। निंदा रस पाठ को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, उस ईर्ष्या का शिकार हम हो जा रहे हैं। खासकर इस पाठ में ईर्ष्या से ग्रसित लोगों पर व्यंग किया गया, जो ईर्ष्या को पालते हैं, एक दूसरे की निंदा करने में मस्त रहते हैं, बुराई करने में अपना स्वार्थ साधते हैं। हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे का परोक्ष रूप से उसकी तारीफ करनी चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।